आज हम स्टॉक मार्केट के कुछ जरूरी कॉन्सेप्ट्स को समझने वाले हैं, जैसे एनएससी और बीएससी क्या है, निफ्टी एंड सेंसेक्स का क्या मतलब है और आखिर में पीई रेशियो क्या होता है। अगर आप मार्केट में नए हैं और इसे समझना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आवर यूट्यूब चैनल अलमीर्स व्लॉग। तो आइए हम और आप मिल करके जानते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है, जिससे हमें ये समझने में आसानी हो और हम इसमें इन्वेस्ट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में दो प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज है, एनएससी और बीएससी। ये एक्सचेंज वे प्लेटफॉर्म है जहां कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। बात करते हैं एनएससी की, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यह भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी स्थापना 1992 में हुई थी। एनएससी में ट्रेडिंग पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक है, जिससे ये तेज और सुरक्षित बनता है। वहीं बात करें बीएससी की, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बीएससी दुनिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, वो 1875 में शुरू हुआ था। यहाँ हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं और यह भारतीय शेयर बाजार का एक अहम हिस्सा है। अब समझते हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स क्या है। तो दोस्तों, आपने निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में हमेशा सुना होगा, न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल पर। आज निफ्टी और सेंसेक्स ऊपर चला गया, मार्केट बहुत अच्छा काम कर रहा है। आज निफ्टी और सेंसेक्स नीचे चला गया, मार्केट के बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। हम बात करते हैं निफ्टी और सेंसेक्स की, जो स्टॉक मार्केट के इंडेक्स है। ये इंडेक्स हमें यह समझाने में मदद करते हैं कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है। दोस्तों, सारी कंपनीज जो बीएससी में है वो सेंसेक्स के थ्रू चलती है, जो एनएससी में है वो निफ्टी के थ्रू चलती है। इन चीज़ों को हमें समझने में, अगर हम इंडेक्स को समझ लेते हैं तो हमें यह समझ में आएगा कंपनी में कैसे इन्वेस्ट किया जाए, इसके थ्रू किया जाए। चलिए हम पहले समझते हैं सेंसेक्स को। सेंसेक्स बीएससी का मुख्य इंडेक्स है। भारत की टॉप 30 कंपनियों के स्टॉक्स को औसत पर आधारित होता है। अगर सेंसेक्स ऊपर जाता है तो इसका मतलब है कि बाजार अच्छा कर रहा है। वहीं निफ्टी 50 एनएससी का मुख्य इंडेक्स है, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो भारत की टॉप 50 कंपनियों के प्रदर्शन को दर्शाता है। यह अधिक व्यापक इंडेक्स है कि यह 50 कंपनियों को कवर करता है। अब समझते हैं कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले हमें उसके वैल्यूएशन को भी जरूर आंकना चाहिए, क्योंकि किसी भी कंपनी का अगर हमें वैल्यूएशन नहीं पता है, यानी कि उस कंपनी का जो प्राइस है वो सही है भी या नहीं है, उसको हमें कमाने के लिए कितने पैसे देने होंगे, ये हमें पीई रेशियो से समझ में आता है, जो कि स्टॉक्स के वैल्यूएशन को समझने के लिए बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, पीई रेशियो का फॉर्मूला होता है, जो कि स्टॉक मार्केट का जो भी प्राइस चल रहा हो उसको डिवाइड करेंगे अर्निंग पर शेयर से, तो हमें पीई रेशियो मिलेगा। पीई रेशियो बताता है कि किसी कंपनी में आपको 1 रुपए प्रॉफिट कमाने के लिए उसमें कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो सिंपल कैलकुलेशन में समझते हैं कि अगर किसी कंपनी का स्टॉक 200 रुपए का है, तो उसका अर्निंग पर शेयर 10 रुपए है, पीई रेशियो होगा 200 डिवाइड बाई 10 यानी कि 20। अब हमें जबकि पता चल गया है कि पीई रेशियो उस कंपनी का 20 रुपए है, यानी कि हमें 20 रुपए खर्च करने होंगे उस कंपनी में 1 रुपए कमाने के लिए। एग्जाम्पल, अगर हम किसी कंपनी का वैल्यूएशन निकालते हैं, वहां पर हमें उसका पीई रेशियो 40 मिलता है, तो उस कंपनी में हमें 1 रुपए कमाने के लिए 40 रुपए देने होंगे। स्टॉक का पीई रेशियो बहुत ज्यादा है, अगर इसका मतलब यह हो सकता है कि स्टॉक ओवर प्राइस्ड है, और अगर पीई रेशियो कम है, यह हो सकता है कि स्टॉक अंडर वैल्यूड है। दोस्तों, आज हमने सीखा एनएससी और बीएससी क्या होते हैं, निफ्टी और सेंसेक्स कैसे काम करते हैं, और पीई रेशियो स्टॉक्स के वैल्यूएशन को समझने में कैसे मदद करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।